आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 मैथ्स का क्लास 10th। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा गाइस, पर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे जैसे वीडियोज़ आए वैसे वैसे आप अपडेट हो जाए। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 भी करेंगे गाइस। तो सबसे पहले इसमें होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और ये चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहते हैं, वो हमारे होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं और फिर जो नंबर चलते रहते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फ़र्क है कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि 1.732 है, अगर हम इसे खोलते हैं तो ये ऐसे चलता रहेगा, 2 2 2 जैसे कि चलता रहेगा। 2 आ गया है, इसके बाद ये चलता रहेगा। तो हम कितने ज़ीरो लगा सकते हैं, इसे हम ये चलता ही रहेगा तो इसे हम ऐसे लिख नहीं सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पर रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1.3 भी हो गया। अब आप कहेंगे कि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पर गाइस हम 1 के नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, 2 के नीचे भी 1 आ सकता है, इसके नीचे भी 1 आ सकता है, इसके नीचे पॉइंट हटा के 10 आ सकता है। तो इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 1.1 के लिए इतना ही बेसिक इनफ है, इससे ज़्यादा अभी आपके सिलेबस में मतलब ज़रूरी नहीं है। और एक और बात, ये जो नंबर लाइन होती है ये 0 से लेके मतलब 1 2 3 पॉजिटिव में भी जाती है और ये नेगेटिव में भी जाती है। ये हमारी नंबर लाइन होती है। जैसे कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे चलती रहती है और ये हमारी नेगेटिव में भी जाती है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही चलती रहती है। और इन सबको गाइस हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1। ये आपका बेसिक था। तो गाइस आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, रियल नंबर, चैप्टर 1 क्लास 10th। तो इसे हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन है 225 एंड 135, तो हम ना हमेशा छोटा नंबर ना बाहर लिखते हैं और बड़ा नंबर अंदर लिखते हैं डिवाइड करते हुए। तो जो ये होता है ये हमारा डिवाइज़र होता है, जो हम अंदर लिखते हैं इसे हम डिविडेंड कहते हैं। और जैसे हमने 135 वन पे आता है और हमने 135 लिखा तो इसे हम क्वोशंट कहते हैं। जो हम ऊपर लिखते हैं इसे हम क्वोशंट कहते हैं और जो बचता है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना है 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इसे हमने इस फॉर्म में लिखा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमने 225 ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जो हमने यहाँ करके मैंने आपको दिखाया है डिटेल में। अब ऐसे ही जैसे 135 यहाँ आ गया तो इस 135 को हम और सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 135 को हम सॉल्व करेंगे, 135 को हम 90 से सॉल्व करेंगे। तो हम 1 पे लेंगे 90, ओह सॉरी गाइस 90, तो 5 13 4 45। तो गाइस जैसे कि हम इसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब हम 135 को सॉल्व करेंगे, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1। अब हम इसे 90 से सॉल्व करेंगे। 90 से हम इसे इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 90 था। हम इसे 90 सॉल्व करेंगे 1 पे, यहाँ आएगा 90 और हमारा बचेगा 45। तो ऐसे हम 135 लिखेंगे इक्वल्स टू 90। 90 को हमने किससे इंटू करा,
1 से इंटू करा और हमारा क्या बचा रिमाइंडर 45, तो हम इसे 45 लिखेंगे। तो ऐसे ही अब हम 90 लिखेंगे अंदर और 45 लिखेंगे बाहर। अब 45 की टेबल पे 90 कितने पे आता है 2 पे, और ये हम कर देंगे 90, ये हो गया 0। अब 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2, 45 की टेबल पे 92 पे आता है और ये आ गया हमारा 0। तो हमारा रिमाइंडर इसमें बचा 0, और ये हमें तब तक सॉल्व करना है इन स्टेप्स को जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाएगा इस। और फिर हम लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। HCF बेसिकली वो होता है जैसे कि LCM और HCF ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। ये गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे सेकंड 1.2 में आपको इसका काफ़ी काम आएगा, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप इतना जान लो कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये इन दोनों मतलब 45 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 45 एक कॉमन नंबर होता है जो दोनों डिजिट को डिवाइड करते जो भी होते हैं 135 एंड 225 डिवाइड में। तो अभी बस आप इतना जान लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, और 45 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो क्वेश्चन 1 यही है। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे 196 एंड 38,220। तो गाइज मैंने आपको बताया है कि जो 196 है मतलब जो छोटा नंबर होता है उसे हम बाहर रखते हैं और बड़ा नंबर हम अंदर रखते हैं, ठीक है। अब हम इसे 1 से सॉल्व करेंगे तो 196, जब हम इसे 196 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा 196 आएगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 186 आएगा, 2 हम ऊपर से उतारेंगे, फिर हम इसे 9 से इंटू करेंगे तो ऊपर हमारा 9 आ जाएगा। जब हमारे ऊपर 9 आ जाएगा तो 1764 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 98 बचेगा और ऊपर से हम 0 उतारेंगे, फिर हम इसे 6 से इंटू करेंगे, तो सॉरी 196 को हम 5 से इंटू करेंगे तो हमारा 980 बचेगा और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 3820 3820 को जब हम सॉल्व करेंगे 196 इंटू 195 तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और गाइस इसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो हम अंदर लिखते हैं। जो हम बाहर लिखते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। जो हमारा ऊपर आता है उसे हम क्वोशंट कहते हैं, और जो हमारा नीचे बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और ये स्टेप तब तक चलते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब जो हमारा ये बचा 196 से पूरा डिवाइड हो गया है, तो हम इसे लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 196, क्योंकि 196 से हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा जो लास्ट डिवाइड हुआ था ना वो 45 से हुआ था, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया था HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45, क्योंकि हमारा जो लास्ट स्टेप था वो हमारा 45 से पूरा डिवाइड हो गया था। और इस वाले स्टेप में हमारा 196 से पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए हमने HCF इक्वल्स टू 196 लिख दिया। मतलब 196 वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वो इस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है और वो इस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। अब गाइस हम करेंगे इसी का पार्ट 3। तो इसमें हमें दे रखा है 867 एंड 255। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा नंबर हमेशा अंदर आता है, छोटा बाहर आता है। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे ना गाइस, तो हम इसे मतलब 225 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारा 102 बचेगा, ठीक है। तो 867 हम बाहर लिखते हैं इक्वल्स टू 225 इंटू 3, ठीक है, प्लस जो हमारा रिमाइंडर बचा 102। अब जो डिवाइज़र है उसे हम यहाँ लिखेंगे 225 इक्वल्स टू 102 इंटू 2। जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा 51 बचेगा रिमाइंडर। ऐसी अब हम इसे थर्ड टाइम करेंगे तो 102 इक्वल्स टू 51
51 को हम 2 से इंटू करेंगे तो हमारा 102 आता है, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब हम इसे लिख देंगे HCF ऑफ 167 एंड 225 इक्वल्स टू 51। गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपके सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इधर हमें बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो गाइज हम ना पहले लेट कर लेंगे, लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी अ एंड b इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 6। अगर 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, अगर 6 की जगह 5 होता बाई चांस, तो हम 5 को b लेट कर लेते। मतलब अगर इसकी जगह कुछ और भी होता, जो ये होता है ना गाइस, ये आगे का, इसको हम b लेट करते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो इसलिए हमने इधर लिख दिया b इक्वल्स टू 6, ये हम लेट करते हैं। अगर 6 से जगह कुछ और भी होता, जैसे 5 होता, तो हम b इक्वल्स टू 5 लिखते। अगर 4 होता तो हम b इक्वल्स टू 4 लिखते। जो है आगे वाला होता है ना, इसे हम b मान लेते गाइस। तो इसमें हमें बोला है कि कोई भी ओड जो इंटीजर होता है ना, ओड इंटीजर, और उसे हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये तो जो बचता है रिमाइंडर, वो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा। इसे हमें प्रूफ करना है गाइस, ठीक है, मतलब इसे हमें करके दिखाना है। तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जिसे हमने बीम लेट कर लिया है, तो bq + 1, bq + 3, bq + 5। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा आपको, जैसे कि हमने 15 ले लिया, ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हम 6 को 2 ले लिया हमने, जब इंटू करा तो हमारा 3 बचा रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे हमने 11 ले लिया, 60 टेबल पे 1 पे करा, 6, 5। गाइस मतलब इनके अलावा ना कुछ और बनेगा ही नहीं, या तो रिमाइंडर आएगा 1, 3 या 5, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अगर यही रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q + r, r यानी रिमाइंडर, a इक्वल्स टू 6q + r, ठीक है। r इक्वल्स टू 1, 3, 5, 1 मतलब 3, 5, और जैसे हमने 6 को करा इधर, जैसे 6, 6 1 की टेबल पे 6, ठीक है। तो गाइज ये हमने अब लिखा है a इक्वल्स टू 6q + 1, a इक्वल्स टू 6q + 3, a इक्वल्स टू 6q + 5। जो हमारा रिमाइंडर आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा अगर हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है गाइस कि आएगा 1, 3, 5, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। तो 616 मेंबर्स है और ऐसे ही है मेंबर्स रो में एक, ठीक है, और इसके पीछे से 32 मेंबर्स तक चल रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऐसे टू ग्रुप्स है आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। देखो अब इधर मैक्सिमम आ गया है ना, इधर मैक्सिमम आ गया है, तो इसका मतलब हम इसमें HCF लेंगे। हमें यहीं से क्लियर हो गया, अगर मैक्सिमम आ गया तो हम इसमें HCF लेंगे, ठीक है, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम इसका HCF लेंगे। हम 616 को 32 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 606 को हम 32 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने इसे करा इंटू 19, तो हमारा रिमाइंडर 8 आया। फिर हम 32 इधर लिखेंगे, 8 इधर लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 8 से कितने पे जा रहा है, तो 4 पे जा रहा है, तो 4
इक्वल्स टू रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और ये हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो इससे हमें पता चल गया जो हमारा HCF है वो 8 है। ठीक है, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 3 का, हमारा HCF 8 है। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। गाइस ये क्वेश्चन 4 ना बिल्कुल ही क्वेश्चन 2 की तरह है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी, मतलब जब मैंने वीडियो देखी तब मैंने देखा ये जो है ना इधर 6 नहीं 7 आएगा, क्योंकि इधर बोला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैं लास्ट टाइम इधर 6 मतलब वीडियो में 6 लिख दिया था, पर इधर 7 आएगा। अब क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में बोला है टू शो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर का ना स्क्वायर देखना है, स्क्वायर करना है ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1, और उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो या तो उसका आंसर 1 आए, उसका जो रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। अब ये देखो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 3। मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ना इसे हम b मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, जो हमारा पहला ये डिजिट होता है। अगर इस जगह कुछ और होता है, इस जगह 4 होता तो हम 4 को b मान लेते, इस जगह 5 होता तो हम 5 को b मान लेते, इधर 3 है तो हमने इसको b मान लिया। तो अब हम a इक्वल्स टू 3m+r, ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m+r, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर देखना हमें। अब 2 का स्क्वायर हमने किया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब हमने इसका करा 3 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर देखो 1 आया इसमें। अब हमने 3 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 × 3 9। अब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, और हमारी दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। रिमाइंडर हमारा 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो अब इसे हम ऐसे लिख देंगे 3m+0 3m+1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3m और 3m+1, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था। तो देखो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसके बाद ये लाइन ज़रूर लिखनी है, ज़रूर से लिखनी है लाइन, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ 3m और 3m+1। और आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है शो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है गाइस, तो ना आप एक बार खुद से ट्राई करना, ये आपसे हो जाएगा, और जिनसे नहीं होएगा वो एक बार वीडियो दोबारा से रिपीट करना और फिर ट्राई करना, वरना मैं करा ही रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्यूब करना है, ठीक है, इसमें हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, और वो 9 से डिवाइड होएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। हमें देखना हमारी कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती। लेट अ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 9। ठीक है, मैं लेट मान लिया इसे, b हम इसे मान लेते, इक्वल्स रख दिया हमने, और 9m 9m+1 9m+8। अब हमने 2 का क्यूब करा है, 2 का क्यूब हो गया 8। अब हमने 9 से करा इसे, अब तो 0 आएगा क्योंकि 9 से जा नहीं सकता ये, तो हमारा रिमाइंडर 8 आ गया। ठीक है, अब हमने इधर 3 का क्यूब किया है, इधर हमने 3 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब 27 हो गया, 9 से हो गया तो ये 3 आ गया, 27 रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो हमारी ये दो कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई, और ये भी हो जाएगी गाइस, मैंने करके देखा ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 9m+r, हेयर r इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 1 8। हैंस 9m+0 9m+1 एंड 9m+8 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, hence the cube of any positive integer is of the form 9m 9m+1 9m+8। और गाइस जैसे मैंने लिखा है ना, आप बिल्कुल ऐसे लिखना, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कहीं भी डिडक्ट नहीं होंगे आपके मार्क्स। ठीक है गाइस, हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम 1.2
1.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम 1.2 करेंगे। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं 10th का ना आपको फुल कोर्स कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 10th का भी फुल कोर्स कराऊंगा और जैसे जैसे आपकी क्लास अपग्रेड होती रहेगी वैसे वैसे मैं आपका फुल कोर्स करवाता रहूँगा। 11th 12th एंड 9th का भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा।